मृत्यु हो गई तो लश्कर-ए-तोयबा की जो वेबसाइट थी, उस वेबसाइट के ऊपर शाम को उन्होंने एक संदेश दिया कि हमारे कुछ लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया। और हमारे लोग भारतीय पुलिस अधिकारियों की और पुलिस एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की आलोचना की। केवल राज्य की पुलिस उसमें शामिल नहीं थी, उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस भी शामिल थी। 3-4 साल बाद किसी ने केस डाल दिया। केंद्र की जो आईबी है उसने गृह मंत्रालय के माध्यम से एफिडेविट फाइल किया कचहरी में और कहा ये तो लश्कर-ए-तोयबा के लोग थे, यहां पर मारने के लिए आए थे और ठीक इनके साथ इनकाउंटर हुआ, नहीं तो ये मार देते लोगों को। ये सेंट्रल आईबी ने एफिडेविट फाइल कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा ऐसा एफिडेविट फाइल कर दोगे तो हमारी वोट चली जाएगी। कोर्ट से अनुमति मांगी, कोर्ट से अनुमति मांगी कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय अपना एफिडेविट वापस लेगा और कहता है कि हमें कुछ नहीं मांगा। मैं इसको सबसे शर्मनाक घटना मानता हूं। न्यायपालिका उद्योग ने कहा नहीं, हम तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। चौथी बार पुनर्गठन हुआ 3 दिन पहले एसआईटी का, जिसको उसका चेयरमैन बनाते हैं वो कहता है धन्यवाद, मुझे नहीं करना, इस काम में मैं शामिल नहीं होना चाहता। अगर इस तरह का रवैया रहेगा शासन का, राजनीतिक दलों का, सरकार का, मीडिया को भी चाहिए प्रश्न पूछे कि क्या घटना थी। किसी मीडिया के मित्र ने आज तक पूछा है कि 26/11 की घटना में अगर हेडली और राणा की जानकारी अमेरिका दे रहा है तो ये एटीएस मुंबई की क्या कर रही थी, केंद्र की एनआईए क्या कर रही थी? इनका गठन किस वजह से किया आप लोगों ने? आप एफिडेविट डालते हैं कि ये एलईटी के लोग हैं। एलईटी के लोग अपना शोक संदेश डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे, फिर उनको लगता है कि चलिए भारत के अधिकारी बनेंगे, पुलिस अधिकारी, और उसको वापस ले लिया जाए 2 साल बाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ मित्रों नहीं हो सकता। 26/11 के बाद जो घोषणाएं हुई थी, क्या हुआ? आपने कहा हम नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाएंगे। अब वो ग्रिड कितनी चलेगी मुझे कल्पना नहीं है। 2 साल नहीं बनाई, अब उसका गठन करने का निर्णय पिछले महीने लिया गया। बहुत लोग दुनिया में मानते हैं इंटेलिजेंस में, और दूसरी कल्पना होती है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जिसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसकी तो जानकारी किसी दूसरे को देनी ही नहीं चाहिए। ग्रिड पे कैसे डाल सकते हैं? आपको पता चला कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक घर में छुपा हुआ है, वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड पे डाल दो। देयर आर नो फायर वॉल्स अराउंड द ग्रिड। कोई आग की दीवारें नहीं बनी हुई उस ग्रिड के आसपास। ये ऐसी ग्रिड है जिसमें से विकीलीक्स निकला है। इसको तोड़ पाना सरलता से कई बार संभव होता है, लेकिन अच्छा शब्द था नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। चिदम्बरम साहब ने कहा हम बनाएंगे, अभी तक बनी नहीं। शायद वित्त मंत्रालय उसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब निर्णय लिया है। हम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाएंगे। सितंबर 2009 तक वो बन जाएगा। ये 26/11 के बाद का निर्णय था। आज 2011 का सितंबर आने वाला है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की स्थापना की अभी कल्पना भी आरंभ नहीं हुई, और उसके बाद घटनाएं होती गई। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बनाई आपने, लेकिन पता चला कि आतंक फैलाने वालों की तो आप इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे, राजनीतिक लोगों के इंटरसेप्ट वहां से शुरू हो गए। विरोधी पक्ष को छोड़िए, आपके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को शक हो गया कि हमारे यहां भी बगिंग हो रही है। राजनीतिक लोगों का या आम नागरिक का इस प्रकार से बगिंग कीजिए,
इंग्लैंड में देखिए क्या विवाद चल रहा है। एक समाचार पत्र ने किया तो फोन हैक करना, एक तहलका मच गया पूरे समाज में। वहां की संसद जूझ रही है, राजनीतिक व्यवस्था जूझ रही है, प्रधानमंत्री को जवाब देने पड़ रहे हैं। और यहां बड़ा आनंद आता है कि उसकी इससे बात हुई, ये टेप रिलीज होगा। ये तो सरकार का तो काम है ना, राजनीतिक लोगों के फोन टेप करना। ये जो कल्पना है, मुझे लगता है कि मुंबई की जो अगर सचमुच में इस घटना से सबक लेना है तो हमारी इंटेलिजेंस किस प्रकार की होगी, जो हमें पूर्व जानकारी दे। हमारा रिस्पांस, इसका उत्तर उस वक्त किस प्रकार से दिया जाएगा। जो इमीडिएट रिस्पांस होता है, इन लोगों को सजा करवाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी कि शीघ्र से शीघ्र सजा भी हो जाए और कार्यान्वित भी हो जाए, और कोई राजनीतिक नेता फिर खड़े होकर इनके समर्थन में न बोले। 9/11 की घटना करने वाले किसी के पक्ष में कोई बोल नहीं सकता अमेरिका में, और कोई राजनीतिक नेता जिन्होंने घटना की उसके पक्ष में बोलेगा तो फिर राजनीति छोड़नी पड़ेगी, कोई जनता उसका साथ नहीं देगी। लेकिन यहां एक विचित्र स्थिति है कि इतना कैजुअली ले लो। क्या चरित्र है ये जो बयान का भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये घटनाएं तो होती रहेंगी, 100 में से कई रोक लेंगे, एक आध हो जाएगी। मुझे याद है कि एक प्रधानमंत्री थी देश की जो कहती थी ग्राफ भ्रष्टाचार ये तो पूरे दुनिया का फिनोमिना है, हम कितना भी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार रहेगा। इंदिरा जी कहा करती थी, राजीव जी कहते थे कि 100 में से 85 पैसे तो लोग खा जाते हैं, 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का गणित उल्टा है, और ये गणित ये एक आध घटना तो होती रहेगी आतंकी, उसके साथ वी मस्ट लर्न टू लिव विद इट। ये जो सोच है कि हम आतंक के साथ जिंदा रहना सीखें, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि सबके साथ साथ अपने देश की विदेश नीति और विदेश नीति का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसके संबंध में भी सोचना पड़ेगा। इस देश हमारा एक विशेष परिस्थिति है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है पाकिस्तान, जिसको दुनिया के आतंकवाद का केंद्र मानते हैं, एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर। पूरी दुनिया में कोई बड़ी ऐसी आतंक की घटना नहीं होती जिसका कोई ना कोई संबंध पाकिस्तान के साथ तार जुड़ा हुआ नहीं मिल जाता। घटना करने वालों में से कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने वहां ट्रेनिंग की हो, जहां आके रहने वाले होंगे, वहां से समर्थन मिल रहा होगा। और एक विचित्र स्थिति है, वो विचित्र स्थिति यह है कि एक तरफ वो कहता है कि हम अमेरिका के साथ हैं आतंक के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जिन लोगों के साथ लड़ रहा है आतंक की लड़ाई में, उनका भी साथ पाकिस्तान में देता है। अभी अमेरिका के एक थिंक टैंक हैं, उनका बड़ा अच्छा मैंने पिछले सप्ताह बयान पढ़ा स्टीफन कोहेन का। उन्होंने कहा पाकिस्तान इज एन एलाई बट नॉट अ फ्रेंड। हमारा गठबंधन है आतंक की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो मित्र नहीं है। मित्र इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले जन्म दिया अफगानिस्तान के तालिबान को। अमेरिका अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान उस लड़ाई में उनके साथ है, और आईएसआई अमेरिका के भी साथ है और अफगान तालिबान के भी साथ है। आपने अगर उनसे बातचीत करनी है तो हमारे माध्यम से कीजिए। ईरान से आपका झगड़ा है, इसलिए आपको वहां पर अपनी सेना को वो सामान भेजना होगा।
तो आपको केवल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के माध्यम से भेजना होगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान को पैदा करना, भारत के खिलाफ लश्कर ए तौयबा को पैदा करना, हाल में कई पुस्तकें छपी हैं और एक तो बहुत ही अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में भी लिखा उसके बारे में। एक अमेरिका के विशेषज्ञ हैं जो पूरा इस क्षेत्र को देखते रहे, उनकी एक पुस्तक हाल में छपी है, डेडली एम्ब्रेस, कि किस प्रकार से मुझे लगता है पाकिस्तान का रवैया क्या है इससे ज्यादा स्पष्टता से किसी ने नहीं लिखा होगा। और एक अमेरिकन लिख रहा है और बुद्धिजीवी जानकार लिख रहा है जो वहां के शासन की तरफ से इस क्षेत्र के साथ इसका संबंध रहा। किस प्रकार से लश्कर ए तौयबा को जन्म दिया भारत के खिलाफ, किस प्रकार से तालिबान को जन्म दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। लश्कर ए तौयबा जब ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो उसको जेयूडी बना देना, फिर भारत में स्थानीय रूप से लोग उसकी मदद करें, यहां सिन्नी को पैदा कर देना, सिन्नी पे प्रतिबंध लगा तो उसका जो मिलिटेंट विंग था उसको इंडियन मुजाहिदीन के रूप में बना देना। उसकी गतिविधियां आप अध्ययन कर लें। कितने ऐसे बीसीओ ब्लास्ट देश में हुए स्थान स्थान पर जो जाके इंडियन मुजाहिदीन के लोग करते हैं। अब आप वाजपेयी जी की नीति और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति पाकिस्तान के साथ इस संबंध में क्या है ये स्पष्ट रूप से देखें। एनडीए की नीति इसमें स्पष्ट थी अटल जी की कि जब तक पाकिस्तान अपनी भूमि का प्रयोग आतंक के लिए बंद नहीं करेगा भारत के खिलाफ, तब तक आपसे बात करना व्यर्थ है। जनवरी 2004 में वाजपेयी जी का और मुशर्रफ साहब का जो समझौता हुआ, जिसका बयान जारी हुआ कि कंपोजिट डायलॉग तब होगा अगर पाकिस्तान अपनी भूमि से भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग करना समाप्त कर देगा। मनमोहन सिंह जी का पहला बयान आया हवाना में, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेरर, तो उसके सारे अपराधों के ऊपर पानी डोल गया। उसके बाद दूसरा आया शार्म एल शेख में, आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता, लेकिन बातचीत तो चलती रहनी चाहिए।